दोस्तों आदाब। जिंदगी हौले हौले में फिर आपका एक बार हार्दिक स्वागत है। हम लोगों ने मध्य प्रदेश यात्रा की तैयारियां कर ली हैं। हमारा जो लक्ष्य है वो पहला इंदौर, वहाँ पर हम इंदौर के खान पान से रूबरू होंगे। अगले दिन इंदौर के पास ही के कस्बे महू से काला कुंड जाएंगे। वहाँ के लिए एक हेरिटेज ट्रेन चलती है जो सुबह 11 बजे वहाँ से जाती है और शाम 4 बजे वापस लौटती है। वहाँ से लौटने के बाद फिर भोपाल और भोपाल से हम लोग छिंदवाड़ा में स्थित पातालकोट की घाटी देखने जाएंगे। हमारा पहला पड़ाव अलीगढ़ जंक्शन है, वहां पर हम लोग पहुंच आए हैं। शाम का समय है, लेकिन कोविड के कारण स्टेशन पर अपेक्षाकृत सन्नाटा ही पसरा हुआ है और ये देखिए अलीगढ़ रेलवे स्टेशन का अंदरूनी हिस्सा है। दोस्तों, अलीगढ़ शहर 2 कारणों से पूरी दुनिया में अपनी पहचान रखता है। पहला कारण यहाँ पर स्थापित विश्व प्रसिद्ध अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और दूसरा कारण है यहाँ का हार्डवेयर उद्योग। तो चाहे विश्वविद्यालय की गतिविधियां हो, चाहे हार्डवेयर उद्योग की गतिविधियां, उसको संचालित करने में इस रेलवे स्टेशन की बड़ी अहम भूमिका होती है। और किसी भी रेलवे स्टेशन की भूमिका वहाँ के विकास और वहाँ की प्रसिद्धि के संदर्भ में होती है। देखिए, दूसरी तरफ का ये जो हिस्सा है रेलवे स्टेशन का, साफ सफाई चल रही है। हमारे आदरणीय सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो महत्वपूर्ण अभियान है स्वच्छता का, उस अभियान के कुछ दृश्य आपके सामने हैं। साफ सफाई का कार्यक्रम यहाँ पर बहुत जोरों शोर से चल रहा है। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन दिल्ली और कोलकाता के मुख्य मार्ग पर स्थित है। ये देखिए, हमारी ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन पर आ रही है। हमारा कोच भी अब देखिए बिल्कुल आने ही वाला है, तो हम रुकते ही ट्रेन में बैठ जाएंगे। अलीगढ़ स्टेशन को छोड़ करके हमारी ट्रेन आगे बढ़ गई है, बदली है। बाहर धीरे धीरे हौले हौले बारिश भी हो रही है और इस ट्रेन की कांच की जो खिड़कियां हैं वो थोड़ा सा गंदला गई हैं। सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग भीतर से ही ये वीडियोग्राफी कर रहे हैं। देखिए आप, खूबसूरत हरा भरा और कहीं कहीं फसलों की तैयारी के लिए लगभग बन चुका खेत, दूर क्षितिज पर हरे भरे वृक्ष।
भैंसों को, जानवरों को चराते हुए किसान, और हमारी ट्रेन अब मुड़ रही है। दरअसल ये टुंडला जंक्शन से पहले ही आगरा के लिए मुड़ती है। ट्रेन रुक भी गई है इस समय। आप देखिए पूरी ट्रेन, और दूसरी तरफ का ये नज़ारा, खेत, वृक्ष और प्राकृतिक रूप से उपजी हरियाली। सफर हमारा जारी है। ट्रेन हमारी पूरी रफ्तार से स्टेशन दर स्टेशन आगे बढ़ती चली जा रही है। हमारा पहला पड़ाव आगरा होगा, जो कि अब बहुत दूर नहीं है। और सूरज ढल रहा है, उसकी लालिमा का प्रभाव वातावरण को और खूबसूरत बनाए दे रहा है। अब हम आगरा में प्रवेश करने वाले हैं और ये यमुना नदी का पुल है। इस पुल को पार करते ही हम आगरा आ जाएंगे। दूर देख सकते हैं लाल किले का ये प्राचीर, और ताजमहल भी हमारी आंखों के सामने है। फिर से लाल किले की जो इमारत है वो हमारे सामने आ गई है, और उसी के साथ हम लोग चल रहे हैं। बस अब कुछ ही पलों में हम लोग आगरा के कैंट रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। हम लोग आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर हैं। बहुत ही साफ सुथरा खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन है। आगरा से निकलते ही रात का प्रभाव पूरी तरीके से तारी हो गया, और हम लोग सोने की अब तैयारी करेंगे। बीच में नींद टूटी तो झांसी के दर्शन भी हम लोगों ने कर लिए हैं। देखिए झांसी का रेलवे स्टेशन है। संभवतः उज्जैन का रेलवे स्टेशन आ गया है। धर्म की नगरी उज्जैन, महाकाल की नगरी उज्जैन और कुंभ की नगरी उज्जैन, पवित्र उज्जैन के रेलवे स्टेशन पर हमारी ट्रेन रुकी हुई है। मित्रों, स्टेशन पर पहुंचते ही एक बड़ा ही सुखद अनुभव ये हुआ कि सामने एक स्टॉल पर कुछ पकौड़े इत्यादि देखकर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना नाश्ता कर लिया जाए। लेकिन जब दुकानदार के पास गए तो उसने बड़ी ही सफाई से बताया कि ये पकौड़े बासी हैं, रात के हैं, इसे आप लोगों को नहीं खाना चाहिए।
हमारे कोच में जाने का रास्ता है। देखिए सामने उसी स्टॉल पर पोहे बिक रहे हैं और ये पोहे यकीनन ताज़े हैं, तो नाश्ते के लिए हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना थोड़े से पोहे ले लिए जाएं। पूरे मालवा में विशेष रूप से और दूर दूर तक सुबह के नाश्ते में पोहे का ज़बरदस्त चलन है और उसकी शुरुआत यहीं से हो गई। तो हम लोगों ने थोड़े से पोहे नाश्ते के लिए ख़रीद लिए, देख सकते हैं आप। और ट्रेन के अंदर का हिस्सा देखिए, अभी भी भीतर रात का प्रभाव है। बारिश की बूंदें आप देख सकते हैं हमारे कोच की खिड़कियों पर। अब हम थोड़ा सा बाहर निकल आए हैं। देखिए सामने दूर दूर तक फैली हुई हरियाली, छोटे छोटे बबूल और दूसरे पेड़, खेतों में सोयाबीन की फसल को पीछे छोड़ती हमारी ट्रेन छोटे छोटे स्टेशनों को पार करती हुई आगे बढ़ती जा रही है। इस सुंदर दृश्य को आप लोग देखिए। दरअसल मध्य प्रदेश मुझे लगता है कि बारिश के इस मौसम में बहुत खूबसूरत हो जाता है, सौंदर्य अपने उत्कर्ष पर होता है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में आने का ये जो मौसम होता है वो बहुत ही अच्छा मौसम होता है। यहाँ पर आप हरियाली के दर्शन कर सकते हैं। ये देवास जंक्शन पर हम लोग पहुँच गए हैं। बारिश यहाँ भी हो रही है। भी जिंदगी की हलचल धीरे धीरे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अंत में हम लोग इंदौर रेलवे स्टेशन के बाहर आ गए। तो मित्रों, आप लोग हमारे साथ इस यात्रा में बने रहे, इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं। और आप लोगों से निवेदन है इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस पर कमेंट भी दीजिए। धन्यवाद।